एक सिक्का, एक प्लेट, एक साइकिल का पहिया, एक मेले का जॉइंट व्हील। इन सभी का साइज अलग अलग है लेकिन शेप बिल्कुल एक जैसी है, सर्कल। अगर हम सिक्के की रेडियस बढ़ाकर प्लेट की रेडियस के बराबर कर दें तो ये बिल्कुल प्लेट जितना बड़ा सर्कल बन जाएगा। फिर प्लेट की रेडियस बढ़ाकर साइकिल के पहिए के बराबर कर दें तो ये साइकिल के पहिए जितना हो जाएगा। और अगर पहिए की रेडियस बढ़ाते बढ़ाते जॉइंट व्हील जितनी कर दें तब भी इसकी शेप नहीं बदलेगी, केवल इसका साइज बदलेगा। यानी अगर किसी सर्कल का डायमीटर 2 गुना कर दें तो उसका सरकमफेरेंस भी 2 गुना हो जाएगा, और अगर उसका डायमीटर 10 गुना कर दें तो उसका सरकमफेरेंस भी 10 गुना हो जाता है। यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर हमेशा एक ही रेशियो में बढ़ते हैं, इसलिए सर्कल चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो उसका आकार नहीं बदलता है, केवल साइज बदलता है। गणित में ऐसी आकृतियों को सिमिलर फिगर कहते हैं, और यही कारण है कि हर सर्कल में चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा एक ही रहता है। आज हम इस कांस्टेंट रेशियो को पाई कहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं पाई की खोज की कहानी कहां से शुरू हुई। प्राचीन बेबीलोन की लगभग 1900 से 1600 BCE की मिट्टी के टेबलेट से पता चलता है कि वहां पाई का मान लगभग 25/8 माना जाता था। इसके बाद लगभग 1650 BCE की इजिप्ट की प्रसिद्ध मैन्युस्क्रिप्ट राइन पेपायरस में पाई की वैल्यू लगभग 256/81 मिलती है। इसके बाद लगभग 250 BCE में महान ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पाई की ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया। उन्होंने सर्कल के अंदर एक इंस्क्राइब पॉलीगॉन बनाया और सर्कल के ठीक बाहर एक दूसरा सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन बनाया। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि सर्कल के अंदर वाले पॉलीगॉन का पेरीमीटर हमेशा सर्कल के सरकमफेरेंस से छोटा होगा और बाहर वाले पॉलीगॉन का पेरीमीटर हमेशा बड़ा होगा, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस इन दोनों के बीच होगी, और इसी से पाई की लोअर लिमिट और अपर लिमिट निर्धारित की जा सकती थी। आर्किमिडीज ने सबसे पहले 6 साइड्स वाले 2 रेगुलर हेक्सागोन से शुरुआत की। इसके बाद 6 साइड से आगे बढ़कर पहले 12, फिर 24, फिर 48 और लास्ट में 96 साइड्स वाले पॉलीगॉन तक पहुंचे। जब साइड्स की संख्या 96 तक पहुंची तो दोनों पॉलीगॉन की शेप लगभग सर्कल जैसे दिखने लगा, और उन्होंने प्रूफ किया कि पाई की वैल्यू 223/71 से बड़ी और 22/7 से छोटी होती है। 22/7 एक सिंपल फ्रैक्शन है और पाई का काफी एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन देता है, इसलिए आज भी कई कैलकुलेशन में पाई के लिए 22/7 का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या पाई की खोज यही रुक गई? बिल्कुल नहीं। भारत, चीन और बाद में यूरोप के मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाया। आर्यभट्ट ने पाई के बारे में क्या कहा, किसने सबसे पहले पाई का नाम दिया, और वह कौन थे जिन्होंने सबसे पहले साबित किया पाई एक इरेशनल नंबर है, यही जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में।